Good morning students, welcome in your biology class. Dear students, हमने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हम करेंगे न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यू. ये दो टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे. एनिमल टिश्यूज़ में यही हमारे लेफ्ट हैं. ओके, आज पहला टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जैसा कि इसका नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, मसल्स कंटेनिंग टिश्यू और द टिश्यू विच कंटेन्स elongated and contractile muscle fibers and responsible for locomotion and movement of body. इलोंगेटेड नेचर की वजह से मसल फाइबर्स की जो हैं इनको हम ड्यू टू इलोंगेटेड नेचर द मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स. जब भी हम बायो में मसल्स का ये यूज़ करते हैं टर्म, तो हमेशा सार्को टर्म यूज़ लगती है. जैसे अगर इसकी मेम्ब्रेन है तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल के सार्कोलीमा बोलेंगे. साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. इस तरह से तो माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम्स कहेंगे. तो ये सार्को टर्म जो है वो मसल्स के साथ एसोसिएटेड है. मायोग्लोबिन जो है ये रिजर्व ऑक्सीजन फॉर इमीडिएट सप्लाई के लिए, मसल एक्टिविटी के लिए रखी जाती है. द मायोग्लोबिन कीप्स द रिजर्व ऑक्सीजन फॉर इमीडिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी. मसल्स की टाइप्स ये आपने अपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी हैं. एक होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर. फर्स्ट है हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स ये मसल जो हैं स्ट्रक्चर्स और लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे ही डिवाइड किए हुए हैं कि 3 कैटेगरी में है, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड और कार्डियक. स्ट्राइएटेड मसल्स को हम स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं. स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स. स्ट्राइप्ड मसल्स भी जानते हैं इनको हम. वॉलंटरी का मतलब होता है मसल्स विच आर अंडर आर विल और विच अंडर कंट्रोल ऑफ आर विल. नॉन स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइप्ड इनको हम विसरल या स्मूथ मसल्स फाइबर भी कहते हैं. इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. कार्डियक मसल्स जो हार्ट से रिलेटेड हैं. अब है स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल जो हैं लगभग बॉडी का 40% टोटल बॉडी वेट बनाते हैं. ये मसल जो हैं बॉडी का मूवमेंट कैरी आउट करते हैं स्केलेटन का, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है. स्ट्राइएटेड मसल्स बॉडी को शेप देते हैं एंड रिलीज हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. दीज मसल्स हैव ह्यूज सप्लाई ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड ईच स्ट्राइएटेड मसल इज ए लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड सेल. स्ट्राइएटेड मसल जो होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और साइटोप्लाज्म में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बने हुए. इन फाइब्रिल के अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं इनके स्ट्रक्चर में. दैट्स वाई इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं. अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर. दैट्स वाई दे आर नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स फाइबर भी कहते हैं. ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. दीज मसल्स जो हैं ये क्या करते हैं? दीज मसल्स दे हैव नो स्ट्राइएशंस इन देयर स्ट्रक्चर, नो प्रेजेंस ऑफ डार्क और लाइट अल्टरनेटिंग बैंड्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. और विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे स्टमक, किडनी. दैट्स वाई इनको विसरल मसल भी कहते हैं. इनवॉलंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर नॉट अंडर आर विल और अंडर आर कंट्रोल. नॉन स्ट्राइएटेड मसल जो है लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स हैं
जनरली शॉर्टर हैं स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, और साइज़ इनका 20 माइक्रोन मीटर से लेके 500 माइक्रोन मीटर तक है। ईच नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर कंटेन सिंगल ओवल न्यूक्लियस इन इट्स थिक मिडल पार्ट, और ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होंगे, इनमें सार्कोलीमा नहीं होती, और ये स्मूथ मसल फाइबर जो हैं वो पेरिस्टालसिस में भी हेल्प करते हैं, जो हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। पेरिस्टालसिस होती है फूड का मूवमेंट ओसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर, तो जिन मसल्स की हेल्प से होता है और जैसे होता है वो हैं स्ट्राइएटेड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, और इनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। थर्ड आपके पास आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो हैं, कार्डियक मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, जो हार्ट में ही प्रेजेंट हैं, और ये हार्ट के स्पेशल मसल्स हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं विदाउट एनी फटीग, और इनके लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, डेफिनेट सार्कोलीमा होती है, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल जो हैं ये इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल में स्पेशल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर इनका ये है कि दीज मसल फाइबर्स आर सप्लाइड विद बोथ सेंट्रल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड नॉट अंडर द विल ऑफ एनिमल। सेकेंड, दे नेवर गेट फटीग्ड, कभी नहीं थकते। तीसरा, ब्लड कैपिलरीज पेनिट्रेट एंड कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैंस हैव वेरी रिच ब्लड सप्लाई। फोर्थ है कि ये फाइबर जो हैं इनमें प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इवन व्हेन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी टेम्परेरली। मस्कुलर टिश्यू का अगर हम फंक्शंस देखें सारे ही, तो ये मस्कुलर टिश्यू जो सपोर्ट करता है बोन्स को, अदर स्ट्रक्चर्स को, पार्ट्यूरेशन में हेल्प करता है, मतलब चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करेगा। इसके बाद आता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और इसका काम होता है टू रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्सिस फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी फंक्शंस। इट एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस, एंड इसमें जो पैकिंग सेल्स हैं उनको श्वान सेल्स बोलते हैं। नर्व सेल इसका जो है वो एक बेसिक यूनिट है इसके फंक्शन करने की, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन है जो आपने स्ट्रक्चर 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। इसमें साइटोन सेल बॉडी होती है और न्यूराइड्स होते हैं जो डेंड्राइट और एक्सॉन हैं। इसमें नीजल ग्रेन्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक फीचर है जिसकी प्रेजेंस होती है सेल बॉडी के अंदर, और ये स्पेसिफिक फीचर है न्यूरॉन का। नर्व फाइबर्स को अगर हम देखें वो इलोंगेटेड होते हैं, और इनके दो नर्व फाइबर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम सिनेप्टिक स्पेस भी कहते हैं और सिनेप्स भी कहते हैं। यहाँ से नर्व इम्पल्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। नर्व फाइबर दो तरह के होते हैं जनरली, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं, एक्सॉन जो है इनका ये कवर्ड होता है एक सीथ से, माइलिन प्रोटीन की बनी हुई, तभी हम इनको मेडुलरी सीथ भी कहते हैं इसको। तो इनको हम माइलिनेटेड और मेडुलरी नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। मेडुलरी शीथ जो है ये हेल्प करती है इंसुलेशन में, लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करने में, एंड इन नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द पैसेज अलोंग द फाइबर। और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं हमारे पास, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इनमें माइलिन शीथ नहीं होती, लैक होता है, और ये ग्रे फ्रेश स्टेट में पाए जाते हैं। अगर ग्रे कलर के लगते हैं, दो तरह के होते हैं ये, एक अफेरेंट और एक इफेरेंट। अफेरेंट नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि
कैरी करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, और इफेरेंट जो कि मोटर इम्पल्सिस को लेके आते हैं सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड से टू द इफेक्टर ऑर्गन फॉर रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये नर्वस टिश्यू है हमारे पास। नर्वस टिश्यू के अगर हम फंक्शंस देखें एज ए होल तो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेकंड है ये सेंसेशन ऑफ स्मेल, विजन, टेस्ट, जो भी आपके सेंसेशंस हैं वो उनको परफॉर्म करवाता है थ्रू नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हेल्प्स इन मेडिटेटिंग कॉन्शियस एक्टिविटीज़। चेंज इन वेरिएशन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नर्व से प्रोवाइड होता है। नर्वस टिश्यू जो है एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, लेके आता है टू ईच एंड एवरी स्टिमुलस, एंड टिश्यू इज ऑल्सो ए सीट ऑफ एक्सपीरियंस, मेमोरीज एट्सेट्रा। ओके, थैंक यू। ये आपका जो एनिमल टिश्यूज़ है चैप्टर वो ओवर हो जाता है आज। ओके, थैंक यू।